वदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको ठीक ठाक खैर आफियत से रखे जी। तो जनाब बस ये रमज़ान गुज़रने वाला है, थोड़े से दिन रह गए हैं और आज मेरी बेटी ने कहा है कि मम्मा मैं रोज़ा रखूँगी। तो मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। अब देखते पूरा रखती है कि आधा रखती है, जितना भी रखती है वो रखेगी। और उसने सुबह सुबह फरमाइश की है कि मम्मा मैंने ना हलवा पूरी खानी है, और मैं अब उसके लिए हलवा पूरी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने हलवे के लिए चीनी लिया, ये कप इससे मेजरमेंट किया है, ये हाफ़ कप जो है मैंने चीनी डाली है और 3 कप भर के इसमें पानी डाला है, ये शीरा बनाया है। और यही हाफ़ कप मैंने सूजी ली है और उसमें मैंने इसी हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है। और ये सूजी जो है वो भुनी हुई है ऑलरेडी। मेरा बेटा जो है वो उसके लिए मैं बनाती रहती हूँ सूजी का हलवा वगैरह वो चीज़ें, तो भून के एक इस तरह से जार मैंने रख ली है, बस वक्तन यूज़ करती रहती हूँ। अब सूजी को भूनेंगे, हल्का सा घी का कच्चापन थोड़ा ख़त्म करूँगी। उसके बाद ये पानी इसमें ऐड करके इसको पकाऊँगी, पतला सा हलवा बनाएंगे। साथ में हमारा भी उसके साथ हम खाएंगे पूरियों के साथ। ये कीमा आलू बना हुआ है, ये मैंने रात को बनाया था, साथ में ये खाएंगे। चले जी अब बनाते हैं और फिर साथ साथ आपको बताते हैं कि क्या क्या करना है। सूजी स्टेज पर आ चुकी है। अब मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एकदम सारा नहीं डालना, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अब आधा डाला है, अब तेज़ आंच में इसको मैं बनाऊँगी और उसके बाद वो बाद में थोड़ा सा डालेंगे। अब ये फटाफट खुश्क हो जाएगा। ये हमारा बनेगा मज़ेदार सा यम्मी सा हलवा। अच्छा, इस पानी में मैंने ना एक दो जो है वो इलायची डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाला है येलो, ताकि बाज़ार वाला हलवे का लुक आए। इस तरह दानेदार सा बनेगा। दानेदार बनाने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आप इसमें डालें सूजी बड़ी मोटी वाली, बारीक वाली सूजी ना लें, मोटी वाली सूजी लें। और एक जो इसमें ट्रिक है जो मेन, जब आप सूजी को भूनें तो उसमें ना हाफ़ चम्मच बेसन डाल दें, बेसन के साथ भूनें तो बिल्कुल दानेदार बनेगा। मैंने नहीं डाला है लेकिन आप ज़रूर डालिएगा। बेसन के साथ भूनेंगे तो फिर आप देखिएगा कि कितने मज़े का वो दानेदार सा बनता है, हलवाइयों जैसा। अभी भी देखें, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये देखें इसमें ये दानेदार सा है, ये देखें। चलिए अब ये थोड़ा सा सूख जाए फिर मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड करती हूँ। ये इतना बच गया है, ये मैं डालती हूँ और ये डालकर फिर मैं इसको थोड़ा सी देर दम दे दूँगी। और बिल्कुल मामूली सा ना ऑयल बचा हुआ है, ये मैं आखिर में डालूँगी ताकि थोड़ी सी इस पर शाइन आए दम देते वक्त। और इस स्टेज पर बाकी का सारा पानी भी ऐड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले बस ख़त्म हो गया है पानी। अब इसको भी भूनेंगे और इसको बस दम पे रख दूँगी। थोड़ा सा ये पानी सूख जाए तो फिर इसके बीच में मैं वो थोड़ा सा जो ऑयल था वो भी डाल दूँगी। आप घी में बनाएं, मैं ऑयल में बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत लेज़ी होकर देर तक खाते हैं तो घी जम जाता है, इसलिए मैं ऑयल पे प्रेफर करती हूँ। ठीक है, बस फिर हमारा हलवा तैयार है। इसके बाद हम पूरियाँ बेल के डालेंगे। तो गाइस मेरी शहज़ादी उठ चुकी है रोज़ा रखने के लिए। रोज़ा रखोगी ना? ओ शती जाओ। और ये हमारा हलवा भी है रेडी, दम पे है, मज़ेदार सा। यहाँ पर तेज़ ऑयल मैंने रखा है, फटाफट पूरियाँ बनाती हूँ, टाइम इतना नहीं है। फिर पूरियाँ बना के आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त, सॉरी, टाइम बहुत कम था तो मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकी। ये देखें मेरी पूरियाँ कितनी माशाल्लाह बनी है, गुगलो गुगलो सी और सॉफ्ट सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है। तो इसमें मैंने
और ये देखिए, वही बताती हूँ, ये देखिए मेरा हलवा भी इतना अच्छा बना है और साथ में कीमा। चलो जी, ये मेरी बेटी खाएगी, मम्मा की जान खाएगी, खा और ये खाएगा और इसका तो रोज़ा है माशाल्लाह। मैंने सारी के बाद सारी खा ली थी पूरी के साथ। पीछे से बेटा वो रोशनी वैसे सही नहीं आ रही। इसको मैंने गूंदने के लिए मैदे को सिर्फ और सिर्फ इसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है और मैंने इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच दही डाली है और गूंद दिया है बिल्कुल नॉर्मल वाटर से। और देखिए कितनी ज़बरदस्त, ना कोई मैंने इसमें मुझे सारा खाना है। अच्छा खाओ ना, ना मैंने इसको बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला। आप भी ऐसे बनाइएगा, ठीक है। अब मिलेंगे शाल की अफ्तारी पर। ओके गाइस शाम हो चुकी है, शाम नहीं आफ्टरनून हो चुका है। मेरी बेटी ने कहा था समोसे बनाना, तो उसकी फरमाइश पूरी कर रही हूँ। ये देखिए मैंने ये शीट्स बनाई हैं समोसों की, अब इसको कटिंग करूँगी। और साथ ही ये मैंने मिक्सर बनाया है समोसों में डालने के लिए, ये मिक्सर बनाऊँगी। साथ में यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं चने और अपनी बेटी के लिए चाट बनाऊँगी। उसने मुझे मेन्यू में दिया था फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हैं, समोसे बनाने हैं और चाट बनानी है और टैंग बनाना है मेरा फेवरेट। और उसने कहा था साथ में चिकन वाले राइस, लेकिन वो इतना कुछ खा नहीं सकती। उसने कहा मम्मा चिकन वाले राइस ना बनाना, मैं नहीं इतना कुछ खा सकती। वाकई में इसका छोटा सा मैदा वो इतना ज़्यादा खाती नहीं है। फिर मैं बस उसकी ये चीज़ें बना रही हूँ और बेचारी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसने काफ़ी कोशिश की है। उसको प्यास लगी हुई है, सिर्फ प्यास लगी हुई है और बाकी भूख चुक कहती मुझे नहीं लगी है। सुबह मैं उसको कहती रही हूँ पानी पी लो, लेकिन उसने नहीं पिया, उसे प्यास लगी हुई है। अब ये देखिए मैं उसके लिए समोसे बनाऊंगी, फिर उसके बाद उसके लिए चाट बनाऊंगी और उसके बाद मैं उसके लिए फ्राइज़ बनाऊंगी। और बस हम भी आज इतनी हल्की फुल्की से इफ्तारी करेंगे क्योंकि हमारा भी बिल्कुल दिल नहीं है। सुबह जो है ना हलवा पूरी खाई है और उस वजह से मेरा अभी तक इतना कोई दिल ख़राब हो रहा है। और सेम ऐसी कंडीशन उसके बाबा की भी है, तो उन्होंने कहा आज बस ये इफ्तारी करेंगे, खाना शाना नहीं खाएँगे। तो बस जी अब मेरे समोसे बन रहे हैं। ये देखेगा इस अफ्तारी का टाइम होने वाला है। माशाल्लाह मेरे बच्चे ने रोज़ा रखा है, पूरा रख लिया है। उम्मीद नहीं थी मुझे, पर मैंने कहा शायद बीच में से खोजा कर लेगी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा रोज़ा हमारा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, होने वाला है। बस थोड़े से 1.5 घंटा रह गया बस। 1.5 घंटे तो दे दो। मुझे तो सब्र के थोड़ा सा और कर लो ना। ठीक है कर लूंगी। वैसे मेरी बात सुनो। अच्छा आपको आज आपको सिर्फ क्या फील हुआ है? इतना भी खास नहीं आया, सिर्फ प्यास फील हुई है ना? आप मुझे कह रही थी मुझे मैं प्यास सुबह से प्यास कह रही हूँ, फिर आखिर कंट्रोल करते करते आधा घंटा रह गया, पर थोड़ा ज़्यादा होता है, पर कर लूंगी मैं। और भूख तो भाग जाएगी ऐसे। मैं जो आखिर में आपको एक इनाम भी दूंगी। क्या बस इनाम दूंगी ना रोज़ा रखने की वजह से। इमाम? गाइस आप भी वो इमाम देखना। इमाम नहीं इनाम। इनाम हाँ मतलब ट्रॉफी। इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर न लगे सब। माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर कहना मेरी बेटी के लिए माशाल्लाह। एक बात बोलूं, पर वो जब मुझे अभी बोलती हूँ, मेरी मम्मा जो कमेंट, जिससे मम्मा का कमेंट वाला है ना, मेरी मम्मा का जो कमेंट वाला है उसमें मैंने कमेंट किया है, आप जरूर देखना। और भूख तो भाग जाएगी, पर प्यास। चलो अब इसकी बड़ी बड़ी कहानियां बाद में आपसे मिलेंगे, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां शुरू कर देती है। ये देखिए अभी मेरी मम्मा पकौड़े बनाने वाली है और अभी बस रोज़ा खुलने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम। गाइस ये देखें, इधर करें शादी करें, ज़रा दिखाएं। ये देखें ये मैं बैंगन के पकोड़े बना रही हूँ। इस पे मैंने लगाया है बैंगन जो बारीक बारीक काटे हैं, इस पे मैंने चाट मसाला लगाया और साथ में मैंने इसमें नींबू स्क्वीज़ करके डाला और इसके इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं। मैं इसको बेसन में डिप करूँगी और साथ में डालूँगी। साथ में मैं आलू वाले पकोड़े बनाऊँगी और फिर अपने बच्चों के लिए फ्राइज़ बनाऊँगी, जो इशाल ने मुझसे फरमाइश की थी कि मैं अफ्तारी में खाऊँगी। ये देखिए अभी ये पकोड़े हैं आलू वाले, ये बैगन के पकोड़े हैं और ये समोसे। ये देखें यहाँ पे चिप्स फ्राई हो रही है। और मम्मा ने शादी में बनाई है चाट और टैंग और ये आपने अपना समोसे फ्राई होने चाहिए, चाट हाँ होनी जी, चाहिए। हाँ जी। और आपने तो खुद कहा था कि चिकन वाले चावल नहीं बनाना है, कि मैं इतना खा नहीं सकती जी। और ये एक बार फिर से दिखा, ये जो है ना ये, और अभी आपने मेरी सॉस भी बनानी है।
सॉस मैं आपको एक रेसिपी बताती हूँ। सॉस कितने मज़े की होती है ना। सबसे पहले हमने केचप लेना है। केचप को ना एक प्लेट में डाल देना है। फिर जब केचप डालेंगे ना, फिर मेयोनीज डाल के मिक्स कर देना। मज़े का वो बनता है ना। आप फ्राई के साथ खाएं, आप समोसे के साथ खाएं, जिसके साथ खाने का दिल है उसके साथ खाएं आप। अगर आप बनाना भी आपको क्या पता तारी की टेबल मिले, अगर मेरे बेटे ने हमें बैठने दिया, वो हमें बैठने नहीं देता, या तो फिर हम आपको मिलेंगे अफ्तारी के बाद। और आज मिशाल का ने पूरा रोजा रखा है, और आज मिशाल को एक सरप्राइज, मैं सरप्राइज कह लो कि एक मैं उसको क्या करूँगी, वार्म अप करने के लिए, वार्म अप भी नहीं, उसको जो है उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए क्या कह सकती हूँ, बस कुछ दूंगी, कुछ ट्रिब्यूट दूंगी। चलो हम अफ्तारी के बाद मिलते हैं। तो अभी के लिए हम अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, पर अभी हम अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं।